साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राम राम। क्या महाराज, कहाँ से? थोड़ा लेट हो गया यार। हाँ, लेट हो गया। हम लेट हो गए। और कहाँ से? वाह, बहुत सुंदर। चलिए, बढ़िया है। चले भाई प्रणाम। ठीक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वेदा नाम सामवेदोस्मि। उन्होंने कहा है कि जो है वेदों में मैं ही सामवेद हूं, वेदों में मैं ही सामवेद हूं, अलग कुछ नहीं है। मतलब उनसे ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। आप चाहे उनको वेद मानिए, आप चाहे उनको ईश्वर मानिए, चाहे आप जो है कुछ भी मानिए, वो वही है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद का दूसरा नाम श्रुति भी है। अब तो पुस्तक हो गई हैं वेदों की। अनादि कालों में जो है श्रुति परंपरा थी, इसलिए उसका नाम श्रुति पड़ा। पहले के हमारे जो गुरुजी रहा करते थे, वो लोग जो है बोलते थे और शिष्य सुन करके उसको जो है अध्ययन करते थे, तो इस प्रकार जो है उसका नाम श्रुति पड़ा। का एक दूसरा जो है सायणाचार्य जी ने जो है अर्थ भी निकाला है कि इष्ट प्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार, अलौकिक उपाय जो बताए वही जो है वेद है। ये है वेद। वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सामवेद के जो है 3 शाखाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। ये तीनों शाखाएं काशी में देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद में जो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर चलते हैं। इसी तरह यजुर्वेद में जो है आपने सुना होगा, रुद्राष्टाध्यायी का मंत्र जो है हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यवूतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः। सेम इसी प्रकार सामवेद जो है गायन पद्धति में बोलते हैं, तो यही रुद्र सूक्त का ही एक मंत्र है। वो गायन पद्धति में कैसे बोलते हैं आप सुन लीजिए। ओम अधिपताय मित्रपताय
क्षत्रपताय सपताय धनपताय नामः नमोन्नाय नमोन्नापतय एकाक्षाय च पवन्नादाय च नमो नमः रुद्राय ते रसदे नमस्थिराय स्थिरधन्वने नाम प्रतिपदाय च पटरिणे च नाम स्त्र्यम्बकाय च पर्दिने च नमः आश्रायेभ्यश्च प्रत्याश्रायेभ्यश्च नमः क्रव्येभ्यश्च विरिम्फेभ्यश्च नमः संवृते च विवृते च आवज्यामि वा धन्वानो विते मन्नुन्नायामसि म्रीडतान्नैह अस्मभ्यम् इडाभा येदं विश्वं भूतं यो आउ वा नामः ओम। सामवेद जो है ये है गायन पद्धति। हमारे 3 पुस्त आगे भी कोई ऐसा वैदिक कल्चर में कोई था नहीं। तो सर्वप्रथम ये हुआ कि जो है हमारा जो उपनयन संस्कार हुआ वह जो है, हम लोग रहते वेस्ट बंगाल में हैं, तो यहाँ काशी से वैदिक गए थे। 5 वैदिक जो है काशी से जा करके वहाँ हमारा उपनयन संस्कार कराए थे। इसका सबसे बड़ा ध्येय हमारे पिताश्री को जाता है। इसका कारण यह है कि जो है हमारे पिताश्री हमेशा जो है धर्म आदि कार्यों में जो है लगे रहते थे। वो कई बार काशी आए थे और उनको हार्दिक इच्छा थी कि जो है हम संस्कृत और वेद ही पढ़े। हमारे दादाजी ने कभी नहीं पढ़ा, ना हमारे परदादा पढ़े हैं, कोई नहीं। हम अपने इकलौते मतलब हैं, अपने खानदान में इकलौते हैं जो संस्कृत लाइन में है। लास्ट हम ही हैं, इसके बाद कोई है भी नहीं कि जिसको अभी अब हमारा होगा तो जो है हो सकते हैं। पिताजी का देन है कि जो है यहाँ काशी से जो है वैदिक गए थे, 5 वैदिक गए थे और हमारा उपनयन संस्कार जो है वहाँ कराए। पूरी वैदिक विधि विधान से हुआ। जब हुआ तो हमको भी अच्छा लगा देखने में कि बहुत अच्छा, कुछ तो यूनिक था वो, जो एक अजीब सा लगा देखने में कि ये है क्या। और उसको देख के हमें भी जिज्ञासा हुई। जो वैदिक गए थे उन्होंने भी हमसे प्रश्न किया कि आप वेद पढ़ना चाहते हैं क्या, आप चलेंगे हमारे साथ काशी। तो हमारी जिज्ञासा तो बढ़ ही चुकी थी। जिज्ञासा बढ़ने की 2 कारण थी। एक तो कारण ये था कि पिताजी से हमेशा डर लगता था। जब भी पिताजी घर में रहते थे तो लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है डांट दे, मार दे, ऐसा एक भय होता था पिताश्री से जब भी वो घर में हो। तब हमें लगा कि काशी आएंगे तो खुल के जिएंगे, इसलिए हम काशी आए। काशी आने से जो है हम जब आए थे तो बहुत बड़े बड़े सपना देख करके आए थे। एक अपना हॉस्टल होगा, रूम होगा अलग, कई बच्चे होंगे, कई दोस्त होंगे, गाड़ी मिलेगी चलाने को, सब कुछ जो है ऐसा था। जिज्ञासा थी तो आ गए, लेकिन एक मोह भी था कि अरे घर छोड़ दिए, माताजी वहीं रह गई हैं। और फिर यहाँ आए, जिस हिसाब से एडमिशन होने के लिए जो है एग्ज़ाम में बैठाया गया, सबको देखे धोती पहनते हुए, कभी हमने धोती पहना नहीं था। और वो लगता था कि अरे धोती पहनना मतलब पंडित जी हो गए, धोती पहनना मतलब पंडित जी हो गए, ऐसा ये सोचते थे। तो ये सोच करके जो है हमको लगा कि नहीं, अब एक बार जो है फेल हो जाएंगे, चले जाएंगे घर, ज़्यादा अच्छा है घर ही हमारे लिए। इसलिए जो है ये एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है। एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद हम जो है अपना सब कुछ सामान सामग्री, पेटी, उसमें धोती, कपड़ा, पुस्तक, व्यासपीठ, लोटा, थाली, ये सब जो है अपना लेके जब पहुँचे विद्यालय में, जब उसमें गए, जैसे एंट्री किए, एंट्री करने के बाद घर वाले छोड़ के चले गए कि हाँ नहीं ठीक है, अब तुमको यहीं रहना है। तो जब वहाँ गए तो देखे कि अरे यार ये तो सब कुछ विपरीत है इसके, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं जैसा हम सोच के आए थे। और वहाँ जो है सीनियर लोग थे,
ऐसे नहीं बैठना है, वैसे नहीं बैठना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना। वो लोग अपना जो है बताते थे कि हाँ नहीं ये गुरुजी हैं, इनके सामने ऐसे नहीं रहना है, तेज नहीं बोलना है, खेलना नहीं है, कूदना नहीं है, ये सब जो है पाबंदी था। और काफी, और बचपना था तो सब कुछ जो है उद्दंडता भी हुई है, बहुत सारी उद्दंडताएं करते थे। खेलना, हॉल में ही हम लोग क्रिकेट खेलते थे, वो भी धोती के वो को जो है बॉल बनाते थे अपने हाथ से, धोती के जो है कोर को फाड़ के पतला पतला करके उसको जो है बांध बांध करके गेंद बना करके उससे खेलते थे। बैट हम लोग का व्यासपीठ रहता था जिसपे हम लोग वेद रखते थे। अच्छा, घर पे जब हम रहते थे तो जो है सिर्फ दाल रोटी और जो है भुजिया ही खाते थे, चावल थोड़ा। और यहाँ आए तो यहाँ भुजिया तो जो है मिलती ही नहीं थी, यहाँ जो है सब मिक्स वेज मिलता था। तो धीरे धीरे जो है जब अब घर पे जब भी भूख लगे तब खाना खा लेते थे। और यहाँ क्या हुआ कि जो है यहाँ 2 टाइम खाना मिलता था, 12 बजे दोपहर में और जो है रात को 8 साढ़े 8 बजे के करीब जो है। तो यहाँ आए तो धीरे धीरे, और यहाँ कभी उतना बोलते नहीं थे, वेद पढ़ने में जो है भूख लग जाती थी। वेद पढ़ने में ये होता ही है, एक सूक्ति है कि धातु क्षय वाग बलि ही, जितना बोलने में एनर्जी, जितना एक बार धातु क्षय करने में जो है आपकी एनर्जी लॉस होती है, उससे कहीं ज़्यादा जो है बोलने में एनर्जी लॉस होती है। तो वेद तो हम लोग जो है पढ़ते थे और लगभग 4 साढ़े 4 घंटा हम लोग वेद पढ़ते ही रहते थे, बोलते थे। तो उसमें भूख बहुत तेज लगती थी, और जब भूख लगती थी भोजन में बैठे तो पता ही ना चले कि जो है वो हम भुजिया खाएं कि जो है मिक्स वेज खा रहे हैं, सब खाना पड़ता था। हम आए वेस्ट बंगाल से थे, और हमारे गुरुजी जो जिस विद्यालय में अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय पंडित श्री गगन कुमार चट्टोपाध्याय जी, वो बंगाली ही थे। तो जब हमारा फॉर्म ओरल एग्जाम हो रहा था, तो जब हमारा फॉर्म उनके पास गया तो वो देखे कि उसमें पता तो जो है वेस्ट बंगाल का है, तो वो कहे कि ये तो बंगाली है। वो सोचे कि ये बंगाल से आया है तो ये जो है बंगाली जानता होगा। तो वो हमको बुलाए कि ऐसा है कि इधर आओ तुम। वो फॉर्म लेकर के बुलाए और कहे कि जो है अच्छा ठीक है, कहाँ से हो, क्या है, पता वता पूछे। तो बोले कि बंगला आता है तुमको? हमने कहा जी हाँ आता है। तो कहे अच्छा ठीक है, बंगाली में बात करो, बंगला में तुम एक गाना सुनाओ हमें। अब हमें ये नहीं पता था कि जो है हाँ नहीं गुरुजी क्यों ऐसा बोले हैं कि गाना सुनने के लिए। हमने कहा कि गुरुजी हम बंगाली में गाना सुनाएंगे। हमने सुना दिया बंगाली में गाना। तो उसी समय फॉर्म पे ही लिख लिया उन्होंने कि ये जो है शिष्य हमारा ही रहेगा। लेकिन बाद में हमको पता चला कि वो सामवेद गायन पद्धति है, तो वो गला हमारा चेक कर रहे थे, राग चेक कर रहे थे कि जो है ये कैसा है, इसका स्वर कैसा है। जब हम यहाँ 1 वर्ष विद्यालय में पढ़ चुके थे और गर्मी की छुट्टी में हम घर गए थे, तो पिताजी जब घर से लेके आने लगे तो स्टेशन पे जो है उनको अचानक से ऐसा हुआ है कि जो है नहीं अब बहुत हो रहा है, इसको दिक्कत हो रही है, अब चलो लेके चलते हैं घर, चलते हैं, जाने दो। उन्होंने कहा कि जो है चलो अब बताओ कि जो है क्या करोगे, चलोगे यहाँ से घर की जो है काशी चलोगे? तो वो भी काशी में ही थे। स्टेशन पे उतरने के बाद, काशी स्टेशन, घर से आ गए थे, काशी स्टेशन उतरने के बाद ये बात उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि पिताजी अब तो 1 साल हो गया, अब रहने दीजिए, अब यहीं रहते हैं। इसके बाद फिर जो है वो भी कुछ नहीं कहे, वो कहे कि हाँ नहीं ठीक है चलो जाने दो, छोड़ दिए फिर जो है वो। वेद की रक्षा करने के लिए सर्वप्रथम तो हम लोगों को ही आगे आना चाहिए। यदि हम नहीं रहेंगे तो, हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? सवाल ये उठता है। हम जितने भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार है जो भारतवर्ष में रहते हैं, आप सभी से यह बताना चाहते हैं कि जो है अगर
धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप जो है अपने जो 16 संस्कार बताए गए हैं उसको जो है जितना हो सके आप जो है उसको पालन करें। उसके हिसाब से अगर चले तो ज़्यादा अच्छा है। आप किसी अच्छे वैदिक को बुलाइए अपने घर पे अपने बच्चों का समयानुसार, जब आपका बच्चा जो है पंचवर्षीय हो तब जो है उपनयन संस्कार कर लेना चाहिए ब्राह्मणों को। और अन्य जो भी आपके जो है धर्म ग्रंथों में संस्कार के बारे में बताए गए हैं उसको जब आप पिता करता है तभी पुत्र करेगा। तो इसलिए आप लोगों से जो है करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप धर्म, वेद आदि हमारे संस्कारों को बचाने के लिए जो है आप सभी लोग जो है अपने वैदिक परंपरा का जो है अनुगमन करें। हर हर महादेव मित्रों, अगर आपको हमारा ये काम लाइफ ऑफ वैदिक पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम सस्टेन कैसे करते हैं तो हम वैदिक और ज्योतिष कर्मकांड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे वैदिक जो हैं, ज्योतिष जो हैं, वो परंपरागत गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, अपनी विद्वता में एकदम पाकट हैं। तो आप कोई भी वैदिक परामर्श चाहिए, ज्योतिष परामर्श चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि शिवरात्रि आने वाली है, कालरात्रियों में सबसे इम्पोर्टेंट कालरात्रि है। तो इस दिन अगर आप कोई विशेष रुद्राभिषेक अनुष्ठान हमारे द्वारा काशी में घर बैठे कराना चाहते हैं तो आप प्लीज़ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, हम आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। और याद रखिए, हम डोनेशन नहीं लेते, हम आपके लिए वैदिक कर्मकांड और मेन स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं वैदिक क्रियाओं को, तो आप हमें कांटेक्ट करिए। उससे जो हमें बचता है उसको हम इससे इस टाइप की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। हर हर महादेव।